हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, 2025 का फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन आपका आज फिनिश हुआ और फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ही अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने या सभी पूरे मार्केट ने ग्रीन में क्लोज किया है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि 2025 की स्टार्टिंग जो है बहुत ही अच्छी हुई। ये भी हो सकता है कि एफआई ज़्यादा एबसेंट हो, उसके चक्कर में भी मार्केट एक अच्छी शार्प रिकवरी देखने को मिली। आने वाला समय ही बताएगा कि आज एफआई की एबसेंट की वजह से मार्केट आपका ग्रीन हुआ या वो एक्चुअल में बाइंग आपको देखने को मिली। सेकंड, अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी के तो एक डबल बॉटम का पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। तो अगर ये लो अभी तक ब्रेक ने मतलब 23,600 का लो अगर ब्रेक डाउन नहीं होता है तो फिर ये आप डबल बॉटम का पैटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं और फिर एक ब्रेकआउट आपको एक्सपेक्ट मिलेगा। 24,000 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर एक ब्रेकआउट आपको कंफर्म होगा, फिर मार्केट अपर साइड जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं आज के जो कल हमने ट्रेडिंग सेशन प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने कैसा बिहेव किया। सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। अगर आप याद हो कल के एनालिसिस वीडियो में सिंपली बताया था कि मार्केट में अगर जो पोजीशंस बहुत हल्की होंगी, आपके वॉल्यूम्स नहीं होंगे, उसकी वजह से मार्केट में विप्सवा देखने को मिल सकता है। सेम ऐसे ही आप देखें, ये रेंज थी, रेंज के अगर आप देखेंगे नीचे मार्केट ओपन हुआ, वापस से शार्प आपको बाइंग देखने को मिला, फिर मार्केट ऊपर जाके सेम एक रेंज आके क्लोज करके वापस से क्लोज हो गया है, जो कि जैसा एक्सपेक्टेशन तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट आज प्लान किया ना। कल के कैसे प्लान करते हैं देखिए, कल के लिए बहुत ही सिंपल सेटअप हम रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखिए बैंक निफ्टी भी ट्रेड करा दैट इज 51,000 के आसपास ट्रेड करा और ये एक राउंड लेवल नंबर है, तो जाहिर सी बात है कि स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट की तरफ भी काम करने वाला है, स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस की तरफ भी काम करने वाला है। तो अभी इसके ऊपर ट्रेड करा, दैट मीन्स अगर 51,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है दैट मीन्स क्या 51,000 जो है एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। देन हमको वेट करना पड़ेगा, अगर शॉर्ट साइड की प्लानिंग करते हैं तो वेट करना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी एटलीस्ट ब्रेक 51,000 या ट्रेड एटलीस्ट हाफ एन आवर्स बिलो 51,000। देन आप शॉर्ट साइड का ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि मार्केट में फिर से आपको विप्सवा देखने को मिल सकता है। फिर अब लॉन्ग अगर जाना था, अगर आप देखें जो लेटेस्ट आपका लॉन्ग जो हाई है, स्विंग हाई दैट इज 51,300 हाई। क्लियर, तो जब तक बैंक निफ्टी की 51,300 को लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता, दैट मीन्स जो ये 300 पॉइंट का रेंज है इसको प्रॉपर आपको ब्रेकआउट नहीं करता, तब तक आपको लॉन्ग का टाइट प्लानिंग नहीं करने की। अगर लॉन्ग साइड प्लानिंग करता है डेफिनेटली यार इन द ट्रैप सिनेरियो। क्लियर, अब यहाँ पे अगर ये क्लियर करता है देन आपको डायरेक्टली आपको, क्योंकि फिर 51,009 के आसपास तक यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको रैली आपको यहाँ तक देखने को मिल सकती है। तो ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग लेवल होगा लॉन्ग के लिए। ना शॉर्ट के लिए आपको बता दिया ऑलरेडी, शॉर्ट के लिए 51,000 का लेवल ट्रेड करे तभी आप शॉर्ट करना। और मैसिव शॉर्टिंग अगर आप देखेंगे तो फिर 51,600 का जो लेवल है, जहाँ पे अभी इस बार आज बैंक निफ्टी सपोर्ट लिया है, इसके नीचे अगर आता है तभी आपको मैसिव शॉर्ट देखने को मिलेगा। तो मीनवाइल अगर आप देखें तो ये जो लेवल है बीच का, ये आपके नो ट्रेडिंग जोन है। इस ट्रेडिंग ये जोन कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है, तब तक मार्केट डाउन या अप साइड जाए तभी आपको ट्रेड प्लान करना है। क्लियर ना। अब बात करते हैं निफ्टी बारे। कल निफ्टी का आपका एक्सपायरी भी, क्योंकि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी शिफ्ट हुई है तो अब सारा फोकस जो है निफ्टी की एक्सपायरी पे फोकस हो गया है। तो अगर आप देखेंगे सेम जैसे निफ्टी का हम ट्रेड प्लान कर रहे थे, निफ्टी की हायर साइड पर अगर आप देखेंगे, हायर साइड पर 23,920 यानी 24,000 का अपर साइड में, और नीचे के साइड में अगर आप देखेंगे तो 23,500 ये आपका नीचे के साइड में लेवल है, जहाँ पे ऑप्शन सेलर्स जो हैं ऑप्शन सेल करके आराम से बैठे हुए हैं, प्रीमियम को ईट कर रहे हैं। क्लियर, क्योंकि आईवीज आपकी बड़ी हुई है, विक्स बढ़ी हुई है, तो आपकी आईवीज बढ़ी हुई है, जिससे आपका ऑप्शन का प्राइस भी बढ़ी हुई है। तो उस केस में क्या होगा कि जब मार्केट में एक अच्छा मार्केट का एक ट्रेड रेंज में रहेगा तो एक अच्छा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कल अगर आप देखेंगे जो अभी स्ट्रक्चर जो बन रहा है, अगर आप देखेंगे कंटिन्यूसली हाई हाई बनाते हुए निफ्टी जो है स्लो एंड स्टडी आपको ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन आप मार्केट में मोमेंटम कुछ भी हो सकता है, या तो आपको मैग्नेट लेवल वर्क करने वाला करेगा। मैग्नेट लेवल कौन सा होगा ये मैं आपको लाइव मार्केट में बताऊंगा कि लाइव मैग्नेट लेवल कौन सा है। मैग्नेट लेवल का फायदा ये होगा कि आप अगर ऑप्शन सेल करते हैं तो आप चूज कर पाएंगे कि मैं कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शन सेल करके बैठ करके आप मैक्सिमम प्राइस को जो थीटा डी के उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। क्लियर, तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसे लाइव मार्केट आपको अपडेट्स मिल सके ना। अब अगर मैग्नेट लेवल जो होगा उसके ऊपर अगर निकलता है तो मैग्नेट लेवल कौन सा होगा, अगर आप देखेंगे जब तक निफ्टी में ये ऊपर का लेवल 23,920 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं होता है अपर साइड में, तब तक आपको बैंक निफ्टी में एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलने वाला। सेकंड, अगर आप देखेंगे डाउन साइड स्लो एंड स्टडी क्या हुआ, ऊपर जा रहा है, तो उस केस में अगर आप देखेंगे जो स्विंग लो बना हुआ 23,680 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट अवेलेबल था, रेजिस्टेंस अवेलेबल था। निफ्टी फर्स्ट टाइम यहाँ पे हिट किया, वापस से नीचे आकर पुल बैक दिया, फिर वापस से निकला और फिर वापस से यहाँ पे सपोर्ट लेगा, फिर वापस मारा। दैट मीन्स क्या हुआ, यही जो लेवल है एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। क्लियर, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो अब ये 23,680 का लेवल अगर ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक आपको शॉर्ट की पोजीशन आपको नहीं बनानी है। अगर ये ब्रेकडाउन होता है फिर आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट आपका फर्स्ट 23,560 का फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट बात करते हैं तो 23,480 का सेकंड टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि और सेकंड थिंग क्या है, मैक्सिमम कल ओवाई का खेल भी बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी जो निफ्टी में होने वाली है तो सब
आपका ध्यान जो है निफ्टी पे ज़्यादा फोकस होगा कि निफ्टी पे कैसे मैक्सिमम प्रीमियम को ईट कर सके, और मैक्सिमम ऑप्शन बायर भी सर्च करेगा कि एक अच्छा स्पाइक मिल सके, ऑप्शन सेलर ट्राई करेगा मार्केट को रेंज में रख के आपको एक अच्छा प्रीमियम थीटा डी का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही केस में आपको बिल्कुल क्लियर रहना कि आपको ट्रेड कहाँ पर प्लान करना है, क्योंकि अगर वहाँ पर क्लियर नहीं रहेगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है ट्रेड के सेशन में। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस आपके कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो चला, इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता, और अभी तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।